कौन सा वंश रहेगा दक्षिण में अब? पल्लव। कौन सा वंश? पल्लव। पहलव नहीं है, पहलव हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये पहलव नहीं है। वो पहलव क्या था? हाँ, वो विदेशी था, ये हमारा है ना, देसी वाला। वो विदेशी आए थे, उनको बताया था, ISP के लिए बताया था ना, इंडो ग्रीक शक पहलव, वो दूसरे थे। और ये क्या है? ये पल्लव हैं। और पल्लव मतलब हमारे अपने हैं, ये हमारे ही हिंदुस्तान पे रहने वाले वंशों में से हैं। इनकी बताएगा कोई संस्थापक कौन हुआ होगा? एक आएगा राजा जो संस्थापक होगा, एक आएगा जो बहुत महान होगा, और एक आएगा जो बहुत खच्चर होगा, और वंश खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है, हर बार ऐसे होता है। तो बताओ इनका संस्थापक कौन होगा? इनका जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। अभी आज के समय में क्या होता है, लोग विष्णु पहले लिखते हैं, सिंह बाद में लिखते हैं, क्योंकि सिंह क्या है? टाइटल है ना। और उस समय में सिंह टाइटल नहीं था। ये यहाँ पे क्या है? नाम है, ठीक है, टाइटल के रूप में नहीं लगाया गया है। तो ये मत समझ लेना कि सिंह है तो क्षत्रिय होंगे, ठीक है। तो क्या है? सिंह विष्णु उनका नाम है। सिंह विष्णु क्या है? पल्लव वंश के संस्थापक हैं। कहाँ पे आए हैं ये लोग? पल्लव वंश कहाँ पे है, कोई बताओ? बताओ कहाँ पे है पल्लव? कहाँ बनाए? चोलों की जगह पे। चोलों को बर्बाद करके पल्लव आए हैं, है ना। मतलब ये कहाँ क्षेत्र होगा इनका? ये वाला क्षेत्र होगा किसका? पल्लवों का। यही तो होगा पल्लव का क्षेत्र। यहीं पे आज करें जहाँ पे पहले चोल हुआ करते थे। इन्होंने चोल को खत्म किया क्या परमानेंट? नहीं, इन्होंने चोलों को अपना सामंत बना लिया। और इस वंश का संस्थापक कौन हो गया? सिंह विष्णु। मतलब इसी ने चोलों को दबाया होगा। क्या होगा? ऐसा ही तो यहीं पे चोल वंश चालू हो गया, वो पल्लव वंश चालू हो गया। ये था पल्लव वंश का संस्थापक। इसके बारे में अगर तुमको बताएं तो बंदा थोड़ा साहित्य प्रेमी था। कैसा था? साहित्य प्रेमी। ज़्यादा देखो, जो संस्थापक होते हैं बहुत ज़्यादा महान नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा तुमने देखा, जितने भी वंश पढ़े, महान कोई बाद में आता है। अभी साहित्य प्रेमी है, लिखने पढ़ने वाला आदमी ज़्यादा मारपीट करेगा? नहीं करेगा। तो ज़्यादा मारपीट नहीं करेगा, फिर साम्राज्य उसका उस समय नहीं बढ़ता था। आज के समय में लिखने पढ़ने वाले का साम्राज्य बड़ा हो जाता है। उस समय मारपीट करने वाला होना चाहिए, ले धनाधन दे धनाधन। समझे नहीं समझे? तो ये साहित्य प्रेमी था। कैसा था? साहित्य का इसको बड़ा शौक था। तो इसने अपने दरबार में एक कवि रख रखे थे, बहुत ही फेमस। तुमने कई बार सुना होगा उनके बारे में। बहुत फेमस कवि, बताओ कौन सा? कवि का नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी के बारे में सुना है नहीं सुना है? भारवी क्या है? एक कवि हैं। क्या है? कवि हैं। इनकी कोई रचना बता सकते हो कोई लोग? कई बार हिंदी वाले जब हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो तो वहाँ पे लेखक और कवि और उनकी रचनाएं सब पढ़ाया था ना, तो ये वहीं से है। इनकी क्या रचना है? किरातुल जुकिय। क्या नाम है? किरातुल जुकियम। क्या हो जाएगा? किरातुल जुकियम। सुना है किताब? नहीं सुना है? याद कर लो। ये किताब मुश्किल से पूछेगा, है ना। किताबों ने जल्दी नहीं पूछेगा कि कौन सी किताब है इनकी। ये पूछेगा ये किसके दरबारी कवि थे, ऐसे पूछेगा। ये पूछेगा किस वंश में ये दरबारी कवि थे, तो ऐसे पूछेगा। समझे नहीं समझे? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा। अगला शासक कौन हो जाएगा? तुमको उसके बारे में पहले से पता है क्योंकि तुम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हो। अगला शासक कौन हो जाएगा? महेंद्र वर्मन, है ना। ये बंदा आ गया। ये भी, इसकी भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता है संगीत। ये कैसा है? संगीत प्रेमी आदमी है। कैसा प्रेमी है? पहला वाला साहित्य प्रेमी, दूसरा वाला संगीत प्रेमी। राजा ऐसा होना चाहिए, संगीत प्रेमी। राजा संगीत प्रेमी होगा तो क्या है, गाने बजाने में उसका मन लगेगा? लगेगा कि नहीं? मारपीट करने में मन लगेगा नहीं। इसके एक पड़ोसी रहते थे, पड़ोसी इसके यहाँ रहते थे। यहाँ बताओ कौन है? बताओ इधर कौन है? ये है चालुक्य। कौन है? चालुक्य। चालुक्य है कि नहीं? चालुक्य, पहले वाले चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी। अरे बोला करो तुम लोग, ऐसा लगता है कि हम यहाँ कहानी सुनाने आए हैं तो भाई कहानी खत्म हो जाएगी, तुम लोग दक्षिणा चढ़ाओगे। और हर बार हमको निराशा होती है कि तुम लोग निकल लेते हो पीछे से। हम यहाँ खड़े रह जाते हैं, कोई दक्षिणा भी नहीं चढ़ाता है। ये गलत बात है। या तो अगर कहानी के जैसा सुनना है कथा तो दक्षिणा चढ़ा के जाया करो, नहीं तो अगर पढ़ना है तो साथ में बोला करो, ठीक है। तो चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी राजधानी थी। यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय, मतलब सेकंड वाला पुलकेशिन, ठीक है ना। उसी समय पे शासक कौन हो गए? महेंद्र वर्मन। इधर कहाँ? पल्लव में। यहाँ पे कौन हो गए? यहाँ पे महेंद्र वर्मन हो गए, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन को देखा इसने
तो कहा तो संगीत प्रेमी आदमी है, तो चलो बजा के आते हैं इसको। ये गया इधर पुलकेशिन द्वितीय, कहाँ गया? महेंद्र वर्मन के पास, और बजा के चला आया। तो इसका युद्ध किसके साथ हुआ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय, मतलब सेकेंड वाला पुलकेशिन। इसके साथ इसका क्या हुआ? युद्ध हुआ। ये जीता या हारा? तो अरे पुलकेशिन द्वितीय बजा के चला गया तो मतलब जीता। अरे हाँ, जीता कौन? अगर जीतने की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय जीता, है ना, और हारा कौन? तो महेंद्र वर्मन हार गया। अब गाने बजाने वाला आदमी तो उसको बजा के चला गया, उसको क्या युद्ध का पता है ना। आज के समय में होना चाहिए मोदी जी जैसा, अगर बजाता भी है तो ढोल, आओ देखा है मोदी जी को ढोल बजाते हुए, तो ऐसा आदमी होना चाहिए। फिर ये चला गया, इसके बाद में इसका लड़का आ गया, आगे शासक बनेगा दूसरा कोई ना कोई, वो आ गया, उसका नाम था नरसिंह वर्मन। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन। नाम से देखो कितना खतरनाक, क्या नाम है? नरसिंह वर्मन। नाम ही इतना खतरनाक है तो लड़का कैसा होगा? जब इतना खतरनाक नाम है कि आदमी भी है शेर भी है ना। तो नरसिंह। पुलकेशिन ने सोचा इसके अब्बू को अभी हम बजा के आए थे, अभी क्या करेंगे? नरसिंह वर्मन को फिर से बजा के चले आएंगे। दोबारा से चले गए। तो इधर क्या हुआ? इधर इस बार पुलकेशिन द्वितीय दोबारा इससे लड़ा। किससे लड़ा? नरसिंह वर्मन से पुलकेशिन द्वितीय लड़ा। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय बहुत खच्चर टाइप का आदमी था, क्या पता है? कमजोर आदमी को देख लेता, मतलब अपने हिसाब से तो ठीक था, राजा के हिसाब से ऐसा राजा होना चाहिए। इसने क्या किया, जब पुलकेशिन ने इधर नरसिंह वर्मन को मारा, इधर पहले महेंद्र वर्मन को, यहाँ पहले कौन था? महेंद्र वर्मन, है ना। तो उसमें इनकी राजधानी, अच्छा ये बताओ कि पल्लवों की राजधानी क्या थी? यहाँ पे राजधानी की बात कर लेते थोड़ा। राजधानी थी इनकी कांची। क्या थी? कांची। तो जब इसने पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को मारा तो इसने अपने आप में उपाधि धारण की कांची कोंड। क्या नाम रखा अपना? कांची कोंड। कोंड का मतलब होता है विजेता, मतलब कांची का विजेता। अपनी उपाधि क्या रख ली इसने? इस बंदी ने रखी कांची कोंड, है ना। कांची कोंड का मतलब होता है कांची का विजेता। लेकिन ये भूल गया कि उसके बाद में उसका बच्चा आएगा, कौन? नरसिंह वर्मन। इस बार पुलकेशिन द्वितीय का इसके साथ में युद्ध हुआ। इस बार कौन जीतेगा? इस बार नरसिंह वर्मन जीता और ये हार गया, है ना। अब ये बताओ कौन सी उपाधि धारण करेगा? ये भी तो जीता है, तो ये कौन सी उपाधि लेगा? उसने जब जीता था, पुलकेशिन द्वितीय जीता था कांची को, तो कांची कोंड रखा था अपनी। अब ये जीतेगा तो कौन सी उपाधि रखेगा? वातापी कोंड, क्योंकि इनकी राजधानी क्या है? वातापी। तो इसने अपना क्या रखा उपाधि? वातापी कोंड। कौन सी? वातापी कोंड। देखो प्रकृति का नियम है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों लगेंगे। तुम आओ कांची कोंड, तो हम हैं क्या? वातापी कोंड, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में आ जाता है एक बार, कहाँ गया अगला शासक? बताओ कौन होगा? नरसिंह वर्मन जो है। देखो एक अगर ठीक ठाक शासक निकल जाता है तो आदमी उसी के नाम पे रखने लगता है नाम, होता है कि नहीं होता है। तो नरसिंह वर्मन पहले एक ठीक ठाक निकल गया इस वंश में, तो अगला शासक भी जो होगा वो क्या रखेगा अपना नाम? नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना। ये अगला सेकंड वाला हो गया। एक अच्छा निकल जाए, अभी देखो मोदी जी अच्छे अगर शासक बन के निकलेंगे, आखिरी में जब ये जाए तो इनका कोई घोटाला ना निकले, तो सब अपनी उपाधि धारण करेंगे मोदी, है ना। और क्या देखना, भोकाल रहेगा एकदम मोदी जी का। वैसे ही इनका भी है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, इन्होंने क्या किया? देखो जो दूसरों के नाम को अपने नाम में रख लेते हैं वो अक्सर ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं, है ना। कि दूसरों को देख देख कर तुम दूसरों के नाम के भरोसे जिंदा हो, तुम्हारा खुद का कोई नाम नहीं है, तो तुम क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। इन्होंने भी कुछ नहीं किया अपने जीवन काल में। इसने क्या किया? इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी क्या है? कांची है ना। तो इन्होंने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, केवल एक मंदिर बनवाया है। क्या बनवाया है? कांची में एक मंदिर बनवाया है। उस मंदिर का नाम तुमको बताना है, बताओ। हाँ नहीं, शंकर जी का उस मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, इसका नाम है कैलाश मंदिर। क्या मंदिर है? कैलाश मंदिर। दक्षिण में जितने भी तुम देखोगे सब शैव संप्रदाय के पुजारी मिलेंगे तुमको। एक रामेश्वरम को छोड़ दो, रामेश्वरम में तुमको है वो भी शंकर जी का ही मंदिर, लेकिन वहाँ तुमको विष्णु जी की मूर्ति भी मिलेगी, बहुत बड़ी विशाल का एकदम से, है ना। तो वो तो मिलेगी। बाकी दक्षिण में जितने भी देखोगे विशेषता तुमको शंकर जी के ही भक्त सारे मिलेंगे, है ना। क्योंकि वो क्या है? शैव संप्रदाय के
सारे के सारे पुजारी। उत्तर में तुमको हमने बताया था, जो वैदिक काल पढ़ा था, उत्तर सारा कैसा है, वैष्णव संप्रदाय का है, और दक्षिण पूरा क्या, हाँ ये सब शैव संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय को मानने वाले, ठीक है ना। कैलाश मंदिर बनवाया है इसने, तो शंकर जी का उपासक होगा कि नहीं होगा, है ना। कैलाश मंदिर से ही तुम लॉजिक लगा लो यार, कैलाश मंदिर किसने बनवाएगा, चलो उसको हम देख के बताएंगे तुमको, ठीक है। तो ये सारे क्या है, दक्षिण में जितने भी आएंगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना, सब शैव संप्रदाय के, जो वैष्णव के होंगे वो तुमको हम अलग से बता देंगे। फिर इसमें एक आ गया, एक राजा जो हुआ उसका नाम हुआ अपराजित। क्या नाम हुआ, अगला राजा हुआ अपराजित। क्या हुआ, नाम रख लिया। अपराजित नाम रखने से क्या कोई अपराजित हो जाता है, अपराजित मतलब क्या, जो कभी पराजित ना हो, नाम रखने से कुछ होगा। ये एक बात भूल चुके थे कि भैया घर में किसके बैठे हो, चोल के, चोल का घर है भैया, शासन साम्राज्य किसका था, ये चोल का। शुरुआती दौर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तुमने दबा के रख लिया, दबे हुए थे, इनको चाहिए था कि मार काट के ख़त्म कर दें, नहीं तो अंदर अंदर एक बदले की भावना पनपती रहती है। और अभी तुम बढ़िया अच्छे अच्छे शासक लेकर के आए हो, कभी तुम्हारे में कोई खच्चर निकलेगा, अभी वो खच्चर है, हो सकता है कभी आगे उनके में कोई अच्छा आ जाए, तो फिर गेम पलट जाएगा पूरा। ये इतने खच्चर थे, इन सब ने अपना सामंत किसको बना रखा था, इनके सामंत क्या थे, इन्होंने सामंत बना के रखा था चोल को। किसको, चोल को। ये सोचते थे कि हम चोलों को अपने पैर के नीचे दबा के रखेंगे तो ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी, मार देने से ज़्यादा अपमान करना ज़्यादा घातक होता है। तो सोचा कि इनको चोल को अपने पैर के नीचे दबा के रखेंगे तो इनका ज़्यादा अपमान होगा, और चोल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई निकले खच्चर टाइप के आदमी। नाम रखा अपना अपराजित। एक भाई साहब उस समय कौन थे चोलों में, चोलों में ही यहाँ हो गए थे उस समय आदित्य। कौन था, आदित्य प्रथम। ये क्या था, ये चोल था, क्या था, और इनका क्या था, ये सामंत था। किसका सामंत था, अपराजित का सामंत था। इसने देखा कि भैया मिल गई चांस, आ जाओ, अपराजित मिल गया खच्चर टाइप का आदमी, इसी को निपटाते हैं। इसको निपटाने से पहले तुमको इतना बता दें कि डायरेक्ट एकदम से पूरे शासन, पूरे पे साम्राज्य पे शासन नहीं कर लिया था। जब तक ये आया था अपराजित, उससे पहले इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था पहले से ही। तो नीचे वाले हिस्से में चोल आ चुके थे, पर ऊपर वाला अभी भी किसके पास था, पल्लवों के पास था। तो थोड़ा अपने आप को अलग कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद में जब आदित्य प्रथम आया, कौन आया, आदित्य प्रथम, तब इसने अपराजित के ऊपर हमला कर करके जितना पूरा साम्राज्य था ये पूरा अपने में मिला लिया, और फिर से किस वंश की स्थापना कर दी, चोल वंश की स्थापना कर दी। तो आदित्य प्रथम ने अपराजित को हरा दिया, मार दिया, है ना। इसने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और इसको खत्म कर दिया, इसको हरा दिया, चले गए। अपराजित नाम होने से तुम अपराजित नहीं हो जाते हो, उसके लिए तुमको लड़ना पड़ता है, और लड़े तो हार गए। बात समझे। तो अपराजित होने से कोई अपराजित नहीं होता है, नाम रखने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, है ना। छापो इसको।